दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम सुप्रिया होता है। वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है और दोस्तों वो उसका अक्सर काम होता है पार्टी में जाना, ड्रिंक्स वगैरह करना, नशे करना और इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती है कि उसका जो ड्राइवर होता है वो दोस्तों उसे उठा करके लाता है। कभी कभी वो उल्टियाँ भी कर दिया करती थी तो ड्राइवर ही सारे उसके कपड़े चेंज करता था। उस ड्राइवर और उस सुप्रिया के बीच में कोई शर्म नाम की चीज़ बची नहीं थी, क्योंकि वो तो इतने नशे में हो जाती थी। उसका कोई भी अपना था नहीं सुप्रिया का, तो वो ड्राइवर ही उसके कपड़े चेंज कराया करता था। दोस्तों धीरे धीरे एक समय ड्राइवर पूछ लेता कि आखिरकार और लड़कियां में शर्म नाम की चीज़ होती है, तुम जो हो तुम इस तरह क्यों रहती हो और इतनी बिगड़ कैसे गई। तो वो जब अपनी दोस्तों कहानी बताती है तो ड्राइवर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद में अंत में कुछ ऐसा होता है कि वो ड्राइवर और जो सुप्रिया होती है वो कुछ ऐसा करते हैं कि दोस्तों इंसानियत भी रो पड़ती। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते आज की कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करूं इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई कहानी लाता रहूं। दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है कई साल पहले मुंबई से। मुंबई में एक परिवार रहता है, उनमें 3 बेटे होते हैं और उनके माता पिता होते हैं। तीनों बेटों की शादी हो जाती है। उनमें से एक बेटा होता है, उसकी ही बेटी ये सुप्रिया होती है। सुप्रिया धीरे धीरे बड़ी होती, अच्छे स्कूल में पढ़ाई जाती है। उसके बाद में जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो जो सुप्रिया के पिताजी होते हैं वो उसे विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों सुप्रिया अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही होती है विदेश में। दोस्तों इतने में इधर एक हादसा हो जाता है जिसमें सुप्रिया के माता पिता दोनों ही कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों जब सुप्रिया के माता पिता दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं और उनकी इकलौती लड़की ही थी सुप्रिया जो विदेश में पढ़ रही थी, तो उसके जो सुप्रिया के दादा दादी होते हैं उनके 3 बेटे होते हैं, तो वो 3 बेटों की जगह 2 ही बेटों में अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, उनके नाम कर देते हैं। जो सुप्रिया के माता पिता ख़त्म हो गए थे तो वो सुप्रिया के बारे में भी कुछ नहीं सोचते, बस वो ये सोचते हैं सुप्रिया की शादी कर देंगे, वो अपने घर चली जाएगी। जब सुप्रिया विदेश से लौट करके आती है तो दोस्तों वो अपने दादा दादी से बात करती है कि तुमने सारी प्रॉपर्टी अपने 2 लड़कों के नाम कर दी, जो मेरे मम्मी पापा का हिस्सा है वो कहाँ है, वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं भी तो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचूंगी। लेकिन जो सुप्रिया के दादा दादी होते हैं वो स्पष्ट कह देते हैं कि तुम देखो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाओगी, तुम्हारा किस बात का हिस्सा। दोस्तों बहुत कहा सुनी होती है सुप्रिया के बीच में। और उससे पहले दोस्तों सुप्रिया ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया था जिससे लोग उसे उल्टा सीधा कह सकें। सुप्रिया जो थी वो बहुत संस्कारी लड़की थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की थी। वो अपने माता पिता का कहना मानती थी, किसी गलत ऐप में नहीं पड़ी थी। लेकिन जब ये हादसा उसके साथ घटना घटित हो जाती है, उसके माता पिता रहते नहीं हैं और दादा दादी उसे कुछ समझते नहीं हैं और वो विदेश में पढ़ती है, तो अच्छी उसकी पढ़ाई होती है। इसके चलते फिर सुप्रिया जो बहुत कुछ अपने दादा दादी से कहती है, लेकिन उनके ऊपर जूं तक नहीं रेंगता और ना ही 1 रुपये वो सुप्रिया को देते हैं अपनी प्रॉपर्टी से। दोस्तों सुप्रिया जब ये देख लेती है कि मुझे अपने हिसाब से जीना है, मुझे अपने लिए ही सब कुछ करना है और घर से कुछ सहारा नहीं है, तो दोस्तों वो मुंबई में एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और अच्छी पोस्ट पे उसकी जॉब लग जाती है। उसकी सैलरी लाखों में होती है क्योंकि उसकी पढ़ाई भी अच्छी थी। अब धीरे धीरे सुप्रिया जॉब करने लगती है और फिर धीरे धीरे दोस्तों एक फ्लैट वो अपना अलग ले लेती है किराए पर, अपनी दादी से अलग वो रहने लगती है। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतने लगता है। अब उसको दादी से लेना देना नहीं था और दादी जो थी वो भी अब सुप्रिया से कोई मतलब नहीं रखती थी। वो तो चाहती थी कि मेरे बेटा ख़त्म हो गया, बहू ख़त्म हो गई, तो मुझे उससे भी क्या लेना देना है। इसलिए दादी भी मतलब नहीं रखती थी और जो उसके 2 बेटे यानी कि दोनों जो ताऊ थे उसके पापा से बड़े थे वो भी सुप्रिया से कोई मतलब नहीं रखते थे। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगा और वक्त के साथ सुप्रिया की जो तनख्वाह होती है वो बढ़ जाती है और भी ज़्यादा। और दोस्तों इधर अब सुप्रिया जो होती है एक अपना खुद का बड़ा सा बंगला खरीद लेती है, उसी में रहने लगती है।
दोस्तों वक्त धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सुप्रिया जो होती है एक लड़के से प्यार कर बैठती है। दोस्तों जब वो प्यार करती है तो उसे अपना सब कुछ मान लेती है, उससे मिलना जुलना। अब सुप्रिया घर में अकेली रहती थी और दोस्तों वो एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है। तो जब चाहे वो लड़का उनके घर पे आ जाता था सुप्रिया के, और उसके साथ में प्यार मोहब्बत की बातें करता था, जो उसकी दिल में हसरतें होती है वो सब करता था। दोस्तों समय और बीतता है थोड़ा, उसके बाद में वो लड़का सुप्रिया को छोड़ देता है। जब वो लड़का सुप्रिया को छोड़ देता है तो सुप्रिया के दिल में बहुत ठेस लगती है और वो मन में सोचती है कि आखिरकार अच्छा बन के रहूँ तो किसके लिए रहूँ, इस दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। अपने माता पिता जो थे वो तो दुनिया छोड़ चुके, दादा दादी ने कुछ समझा नहीं, और जिससे मैं प्रेम करती थी, जिससे मैं शादी के सपने देखती थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। सुप्रिया बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वहीं से फिर उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जहां से वो बिगड़ना चालू होती है। वो गलत रास्ते पे कदम रख देती है और दोस्तों वो वहां से नशे की आदी हो जाती है, यानी कि वो शराब वगैरह पीने लग जाती है। और उसी प्रकार की उसकी सहेलियाँ बन जाती हैं जो कि नशेड़ी सहेलियाँ थीं। अब दोस्तों सुप्रिया आए दिन अपने सहेलियों के साथ में जाती थी, ड्रिंक करती थी। अब दोस्तों जब वो नशे की आदी हो जाती है तो उससे घर का कुछ भी काम होता नहीं है। तो वो धीरे धीरे दोस्तों 2 नौकर रख लेती है अपने घर पे। एक गार्डन वगैरह का काम करता है, कुत्ते की देख रेख करता है, और दूसरा जो होता है वो घर का काम करता है। सुप्रिया की जो गाड़ी थी वो खुद ही चलाती थी। एक बार होता ऐसा है कि सुप्रिया की गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है, तो उसके बाद में वो काफ़ी मेहनत करती है, सुप्रिया की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। दरअसल अब वो अकेली वहाँ करे तो करे क्या, एक महिला गाड़ी कैसे धक्का मार सकती है और कैसे चला सकती है। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम आकाश होता है। आकाश लगभग उसकी भी उम्र 28 साल के आसपास रही होगी और सुप्रिया की भी लगभग 27-28 साल के आसपास उम्र हो चुकी थी। दोस्तों सुप्रिया ने अभी तक शादी की नहीं थी, क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी वो धोखा दे गया। तो सुप्रिया ने सोचा अकेले ही ज़िंदगी काटेंगे, इस ज़माने में कोई किसी का होता नहीं है, और पैसे तो उसके पास बहुत सारे थे क्योंकि उसकी अच्छी जॉब थी। आकाश जब उसके पास आता है तो कहता मैडम क्या हुआ, तो सुप्रिया कहती मेरी गाड़ी बंद हो गई है और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आकाश थोड़ा बहुत उसकी गाड़ी देखता है, लेकिन उससे भी जब स्टार्ट नहीं होता है तो वो कहता है मैडम आप बैठो, मैं धक्का लगा देता हूँ और आगे 1 किलोमीटर दूरी पे लगभग एक मिस्त्री की दुकान है, वहाँ तक आपको पहुँचा देता हूँ। अब दोस्तों सुप्रिया बैठ जाती है गाड़ी में और आकाश उसकी गाड़ी में धक्का लगाते लगाते दोस्तों वो दुकान तक तो उसे पहुंचा देता है, लेकिन खुद पसीना पसीना हो जाता है। सुप्रिया जो होती है उसको थैंक यू बोलती है और कुछ पैसे निकालती है, उसे देने लगती है। तो आकाश बोलता है कि मैडम मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तो सुप्रिया पूछती है आखिर तुम करते क्या हो, तो आकाश कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं काम की तलाश में आया हूँ और काम देख रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई भी काम ऐसा मिला नहीं है। तो सुप्रिया कहती है क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, तो आकाश कहता हाँ मुझे गाड़ी चलानी आती है। सुप्रिया कहती है तुमने मुझे मेरे मुसीबत के समय में मदद की, एक काम करो तुम मेरी गाड़ी चलाने लग जाओ और ड्राइवर की नौकरी कर लो। अब सुप्रिया उसे तनख्वाह बताती है तो आकाश जो होता है वो खुश हो जाता है, क्योंकि सुप्रिया के पास अनाप शनाप पैसा था, बहुत पैसा था, और वो आकाश को भी इतनी सैलरी दे देती है कि आकाश की सोच से ऊपर। जब आकाश से पूछती कि तुम रहने वाले कहाँ के हो, तो आकाश बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। तो सुप्रिया जो होती है फिर वो गाड़ी ठीक कराती है और वहीं से आकाश को वो गाड़ी दे देती है और कहती है आज से तुम मेरी गाड़ी चलाओ। आकाश जो होता है खुश हो जाता है और धीरे से गाड़ी में बैठता है, आराम से स्टार्ट करता और गाड़ी चलाने लगता। उसके बाद में सुप्रिया पूछती तुम रहते कहाँ हो, तो वो आकाश कहता मैं अपने दोस्त के कमरे पे ही अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ, जब मुझे काम मिल जाता तो मैं एक कमरा भी ले लेता। तो सुप्रिया कहती है मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें वहीं पर एक कमरा दे दूँगी और तुम वहीं पर रहना, मेरे यहाँ खाना, और उसके बाद में इतने पैसे तुम्हें मैं दूँगी। आकाश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सुप्रिया उसे घर ले जाती है, उसका कमरा दिखा देती है और उसके बाद में वो आकाश वहीं रहने लगता है। सुप्रिया शाम को पूछती है कि आखिरकार तुम रहते कहाँ, तो वो बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। फिर आकाश के घर के बारे में पूछा जाता तो आकाश कहता है
मेरे माता पिता हैं, तो वो पूछते अभी तक शादी नहीं हुई, तो आकाश कहता नहीं मैंने शादी नहीं की, क्योंकि अच्छा कोई रोज़गार मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। दोस्तों समय धीरे धीरे कटने लगता। सुप्रिया बता देती है कि मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें मेरे को ले जाना पड़ेगा और वहाँ से लाना पड़ेगा, और ऑफिस जाती हूँ सुबह और शाम को आती हूँ तो वहाँ भी जाना आना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा। आकाश जो होता है राजी हो जाता है, उसे गाड़ी चलाने से मतलब कहीं भी ले जाओ वो भी मन में सोच लेता। अब दोस्तों धीरे धीरे समय कटने लगता। आकाश जो होता है वो सुबह मैं सुप्रिया को ऑफिस ले जाता है और उसके बाद में शाम को वो ले आता है। उसके बाद में जब सुप्रिया की जो सहेलियां होती हैं उनका फ़ोन आता है, तो आकाश सुप्रिया को बिठा करके पार्टी कराने के लिए ले जाता है, और जब वो पार्टी करके रात में आती है तो सुप्रिया को साथ ले आता है। लेकिन दोस्तों एक दिन हो ये जाता है कि सुप्रिया बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती है, और नशे में होने के बाद में वो गाड़ी में आ तो जाती है, जब तक घर आती है तो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती है, और घर पे बिस्तरों पे वो उल्टी कर देती है, अपने कपड़ों पे भी उल्टी कर देती है। आकाश देखता है कि आखिरकार अब मैं करूं तो करूं क्या। उस घर में दोस्तों और कोई होता नहीं है, जो वो और नौकर होते हैं वो रोज़ आते थे और काम करते थे, शाम को चले जाते थे। उस घर में आकाश रहता और सुप्रिया रहते, इसके अलावा कोई भी नहीं रहता। अब दोस्तों होता ऐसा है कि आकाश को जब कुछ नहीं सूझता है तो आकाश ही सुप्रिया के सारे धीरे धीरे कपड़े उतारता है, उसको ले जाता है बाथरूम में नहलाता है और दूसरे कपड़े पहना देता है डरते डरते। उसके बाद में वो भी सो जाता है। जब सुबह होती है तो सुप्रिया देखती है कि अरे मैं तो कल कोई और ही कपड़े पहने थे, आज ये कपड़े मुझे किसने पहना दिए। तो वो आकाश को ही बुलाती है, तो आकाश फिर सारी बात बिना डरे बता देता है कि मैडम तुमने ऐसे ऐसे अपना हाल ये कर लिया था, इसलिए ना चाहते हुए मुझे कपड़े बदलने पड़े, अगर नहीं बदलता तो तुम बीमार हो जाते। सुप्रिया जो होती मन में कुछ सोचती है, उसकी तरफ मुस्कुरा देती है और उसके बाद में उससे कुछ नहीं बोलती। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और सुप्रिया का आए दिन का यही हिसाब हो जाता है कि वो हर दिन पार्टी करने जाती है, ड्रिंक्स वगैरह करती है और कभी कभार वो उल्टियाँ भी कर दिया करती। तो उसके बाद में आकाश को ही उसकी साफ़ सफाई कपड़े चेंज करने पड़ते। अब दोस्तों जब ये एक दूसरे से घुल मिल जाते, ये साथ रहते हैं, तो काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। एक दिन आकाश समझाता है कि मैडम आखिरकार तुम ये सब क्यों करती हो, तुम्हारा कोई है भी नहीं, तुम अपना शरीर देखो, ऐसे करोगी तो बहुत जल्द बीमार पड़ जाओगी, और ऐसे क्यों करती हो। तो सुप्रिया होती है वो बताती है अपनी स्टोरी के बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ लड़की थी। तो आकाश कहता तो ऐसा क्या हुआ जिसके बाद तुम ऐसी हो गई। तो फिर सुप्रिया अपनी थोड़ी सी कहानी बताती है, आकाश से कहती है कि मैं बहुत ही सज्जन किस्म की लड़की थी, अच्छी लड़की थी, अपने माता पिता का कहना मानती थी, अच्छे से पढ़ा, किसी लड़के की तरफ मैंने देखा भी नहीं। मेरे माता पिता ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा, उसके बाद में एक दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरे घर वाले जो थे यानी कि दादा दादी बचे, उन्होंने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, वो तो मेरे माता पिता ने पढ़ा दिया, इससे मुझे ये अच्छी नौकरी मिल गई। उसके बाद जब मैं अलग रहने लगी, मैंने एक लड़के से प्यार किया, उसने मेरे साथ सब कुछ किया और बाद में उसने भी धोखा दे दिया। तो मैंने सोचा जब इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है किसी का, तो मैं अच्छा बन के भी क्या करूं। उसके बाद मैं अपनी तरह से ज़िंदगी जीने लगी और उसके बाद में फिर मैं खुलकर वो सब करने लगी जो मेरी इच्छा होती है। उसके बाद आकाश कहता मैडम ये गलत बात है, आप ड्रिंक्स करती हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आप इतनी ही किया करें ड्रिंक्स जितना आप होश में रह सको। आप इतनी ड्रिंक कर लेती हैं कि आप जिस हालत में होती हैं, अगर कोई गलत किस्म का व्यक्ति मिल गया तो वो पता नहीं आपके साथ क्या करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सुप्रिया जो होती है मुस्कुरा देती है, आकाश के कंधे पे हाथ रखती है और उसके बाद कहती तुम हो तो मेरे साथ, तुम्हारे होते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, और मुस्कुरा कर चली जाती है। आकाश जो होता है कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार सुप्रिया मैडम ऐसा क्यों कह रही हैं, आकाश को समझ में नहीं आता। और एक दिन फिर वो पार्टी कराने जब मैडम को ले जाता है तो उस दिन भी मैडम बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती है। और उसके बाद में जो सुप्रिया के पास में एक व्यक्ति आता है, उसकी कमर पे हाथ रख के डांस करना चाहता था, लेकिन सुप्रिया कुछ असमंजस महसूस करती है तो सुप्रिया बाहर जाती है।
आकाश को आवाज़ लगाती है। आकाश दरअसल जब भी जाता था पार्टी कराने तो गाड़ी में ही बैठा रहता था। प्रिया अंदर चली जाती थी। प्रिया बुलाती है, आकाश अंदर जाता है और प्रिया कहती है कि ये व्यक्ति मेरे साथ डांस करना चाहता है और मुझे इसके साथ डांस नहीं करना, एक काम करो तुम ही मेरे साथ डांस करने लग जाओ। अब आकाश होता वो कहता मैडम मैं कहाँ डांस कर पाऊँगा, मुझे डांस करना नहीं आता और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, सब यही कहेंगे कि एक नौकर के साथ डांस कर रहे। प्रिया कहते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आकाश जो होता वो मानता नहीं है। तो प्रिया गुस्से में जाती है और वो काफ़ी सारी ड्रिंक्स कर लेती। उसके बाद जब नशे में हो जाती है तो दोस्तों वो व्यक्ति सुप्रिया को छेड़ने लगता है और आकाश जब देखता है तो वो जल भुन जाता है। उसके बाद में आकाश जाता है, उस व्यक्ति को काफ़ी सारी पिटाई लगा देता है और सुप्रिया को वहाँ से संभाल करके अपनी गाड़ी में बिठाता और घर पे ले आता। उस दिन भी सुप्रिया बहुत ज़्यादा पलटी करती है। आकाश बहुत गुस्से में हो जाता है, फ़िलहाल तो नहलाता धुलाता सुप्रिया को। उसके बाद में फिर सुबह जब होती है तो आकाश सुप्रिया से कहता मैडम ये रही आपकी नौकरी, मुझे नौकरी नहीं करनी है, दरअसल मैं जा रहा हूँ अपने घर पर, मैं और ज़्यादा अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई तुम्हें छेड़े। कल जो हालत तुम्हारी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कमी तुम्हारी है और भुगतना मुझे पड़ता है। मैं उस व्यक्ति से तुम्हारे लिए लड़ा भी और घर पर लाके तुम्हें नहलाया धुलाया भी। एक काम करो, तुम्हें मेरे जैसे नौकर बहुत मिल जाएंगे, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इधर दोस्तों होता ऐसा है कि सुप्रिया नहीं चाहती थी आकाश जाए, क्योंकि आकाश जो था वो दिल का बहुत अच्छा था। गुस्से में बेशक सुप्रिया को बड़बड़ा लिया करता था, लेकिन सुप्रिया हंस के सब कुछ सहन कर लेती थी और अगले ही पल आकाश ऐसे हो जाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार आकाश बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया और वो सुप्रिया को छोड़ करके चला जाता है अपने गांव। दोस्तों समय के साथ साथ धीरे धीरे महीने बीतने लगते। सुप्रिया जो इधर होती है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आकाश के जाने के बाद में टूट जाती है और आकाश के जाने के बाद में उसे समझ में आता है कि उसके होने से मुझे कितना आराम था, कहीं भी जाना आना कोई भी टेंशन थी नहीं। लेकिन आकाश जा चुका था, अब होता ही क्या। उसके बाद में सुप्रिया को आकाश की कमी खलने लगती है। वो मन में सोचने लगती है कहीं मुझे आकाश से प्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि आकाश और सुप्रिया के बीच में कोई भी शर्म नाम की चीज़ बची नहीं थी। सुप्रिया के कपड़े आकाश चेंज करा देता था, नहला देता था, धुला देता था। तो आप समझ सकते हो कि आखिरकार उनके बीच में क्या ही बचा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कोई गलत कह सके, बस वो कपड़े ही चेंज कराता था और नहला धुला देता था। दोस्तों इधर आकाश अपने गांव जाता है, कुछ दिन तो रहता है। उसके बाद में उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है बीमारी के चलते। अब आकाश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बिहार में उसके गांव में कोई नौकरी तो होती नहीं, इसलिए उसके पास पैसों की तंगी हो जाती है। तो फिर से उसे सुप्रिया मैम की याद आ जाती है और एक बार फिर से वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वो सोचता है कि कहीं मैम ने दूसरा कोई व्यक्ति ना रख लिया हो। तो इसलिए एक दिन रात में बैठा बैठा सोच रहा होता, तो सोचता चलो फ़ोन करके पूछ ही लेते हैं। वो सुप्रिया को फ़ोन मिला देता है। इधर सुप्रिया जो होती है आकाश को ही याद कर रही होती है और अपने किए पे पछता रही होती है कि मैंने आकाश से कह दिया गुस्से में, हाँ चले जाओ, तुम्हारे बिना क्या मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी, जब सबने छोड़ दिया तुम भी चले जाओ छोड़ के। लेकिन आकाश जब चला जाता तब उसको कमी खलती। जैसे ही आकाश का फ़ोन आता है सुप्रिया हेलो करती है। आकाश कहता मैडम कैसी हो। सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते उसका ही आवाज़ सुनते ही, और वो कहती तुम कहाँ हो, तुम ऐसा करो तुम जल्दी से जल्द यहाँ पर आ जाओ। आकाश कहता हाँ मैम मैं भी आना चाहता हूँ। सुप्रिया जब आकाश से कहती है कि आ जाओ तो आकाश फिर अगले ही दिन अपना बैग पैक करता है और मुंबई के लिए निकल जाता है और सुप्रिया के घर पे पहुँच जाता है। जैसे ही सुप्रिया आकाश को देखती है, सुप्रिया भाग करके आकाश के गले लग जाती है और गले लग करके रोने लगती है। दोस्तों आकाश को समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है और सुप्रिया जो है उसके गले लगकर रो क्यों रही है। आकाश कहता मैम क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो। तो सुप्रिया कहती है कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा तुम्हारे जाने के बाद में मेरा क्या हाल हुआ है और तुम्हें अब तक मेरी याद नहीं आई। तो आकाश बोला याद तो बहुत आई, लेकिन वही बात है मैम, तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक्स करते थे, तुम्हें इतना समझाया तुम फिर भी नहीं मानी। तो सुप्रिया कहती है तुम्हारे जाने के बाद में
मुझे तुम्हारी कमी खलने लगी और तुम्हारी एक एक बात याद आने लगी। मैंने ड्रिंक्स भी छोड़ दी और अपनी वो सहेलियाँ भी छोड़ दी जो कि मुझे इस लत में रखती थी, यानी कि पार्टी वगैरह करना, ड्रिंक्स वगैरह करना। अब मैं सिर्फ सुबह ऑफिस जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ, बाकी घर का काम करती हूँ। मैंने एक माली रख रखा, बाकी नौकर भी हटा दिए और मुझे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहुत याद आई। तो आकाश कहता क्यों? तो सुप्रिया कहती शायद कहीं ना कहीं मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। तो आकाश कहता मैम ऐसा क्या है मुझ में, मैं तो एक नौकर आदमी हूँ। तो जो सुप्रिया कहती है जो मेरे बॉयफ्रेंड मुझे नहीं दिला पाया, यानी कि जो भरोसा मेरा नहीं जीत पाया, उसने भी मुझे धोखा दिया। और तुम एक मेरे नौकर होकर भी तुमने मेरी हर तरह से मदद की, मेरा भरोसा जीता। मैं इतने नशे में हो जाती थी, तुम मेरे कपड़े बदलते थे, नहलाते थे। और कोई व्यक्ति होता तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करता, मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को कभी भी तोड़ा नहीं। दोस्तों इतनी बात प्रिया कहती, उसकी आंखों में आंसू थे। आकाश भी, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आकाश कहता है कि मैम मैं कल से फिर नौकरी पर आ सकता हूँ, मुझे नौकरी पर रख लो। तो प्रिया कहती सिर्फ नौकरी पर? तो आकाश कहता फिर? कहता तुम मेरे ज़िंदगी में आ सकते हो। आकाश कहता मतलब? तो प्रिया आंखों में आंसू लिए होते और मुस्कुराकर कहती है कि दरअसल तुमने मेरा वो भरोसा जीता जो आज तक कोई जीत नहीं पाया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आकाश जो होता है वो हंसता हुआ बोलता मैडम क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो एक नौकर हूँ और तुम इतने पैसे वाली हो, तुम मुझसे आखिरकार शादी क्यों करोगी? प्रिया होती वो कहती है पैसा मेरे पास बहुत है, जो नहीं मिलता है वो भरोसा, और भरोसा तुमने मेरा जीता है। तुम चाहते तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तुमने एक पत्नी से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखा, और जबकि मैं तो तुम्हारी उस समय कुछ नहीं थी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। आकाश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, अपने गांव फ़ोन करता, अपनी माँ से बात करता है। तो माँ भी कहती है बेटा तेरी ज़िंदगी है, तू देख ले। इधर दोस्तों आकाश जब माँ से बात करता है और फिर प्रिया के पास जाता है तो कह देता मैं राज़ी हूँ। प्रिया दौड़ करके आकाश के गले लग जाती है। आकाश भी खुश हो जाता है, सुप्रिया भी खुश हो जाती है। अब दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सुप्रिया ने सारा कुछ छोड़ दिया था, यानी कि शराब पीनी भी छोड़ दी, पार्टी भी करना छोड़ दें। अब ये जब पति पत्नी बन जाते तो इनका काम इतना रहता है कि सुबह ये उठते हैं, घर का सारा काम करते हैं और आकाश सुप्रिया को उसके ऑफिस ले जाता है और दिन भर सुप्रिया के साथ में ही रहता है और शाम को उसे ऑफिस से ले जा कर के घर पे ले आता है और उसके बाद में ये पति पत्नी की तरह रहते। इन दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी से कटने लगती। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या सुप्रिया ने एक नौकर से शादी करके सही किया या नहीं, हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं इस तरह की कहानी आप लोगों को ला के देता रहूं। और दोस्तों अगर ये आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हो कहानी तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लें, जिससे मैं आपको कहानी देता रहूं। तो दोस्तों जाते जाते ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपना ख्याल रखना। फिर मिलते किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।